आंसर द फॉलोइंग। 3 क्वेश्चन है, इनके आंसर देना है। पहला है कि यू आर गिवन अ थ्रेड एंड अ मीटर स्केल, हाउ विल यू एस्टिमेट डायमीटर ऑफ द थ्रेड। तो एक हमारे पास थ्रेड है और एक हमारे पास मीटर स्केल है। तो हम इस थ्रेड का जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है इसका, अर्थात ये कितना मोटा है, इसकी थिकनेस कितनी है, ये हमें फाइंड करनी है। तो थ्रेड है तो हम क्या करेंगे उसके लिए, तो हम उसके लिए ये करेंगे कि रैप द थ्रेड। थ्रेड को हम मान के चलिए किसी पेंसिल पे, किसी मार्कर पे या किसी पेन पे ऐसे लपेट लेंगे। तो इसको हम ऐसे करके लपेट लेंगे। और कैसा लपेटना है कि ये एक दूसरे से दूर दूर ना रहे, ठीक है। ऐसे नहीं लपेटना है, हमें कैसे लपेटना है कि ये क्लोजली बाउंडेड रहे, एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए रहें। तो इस तरह से हमें इसको ऐसे इसको रैप कर लेना है। उतना ही रैप करना है जितना आपका स्केल ठीक ढंग से आपको दिखा सके। जैसे कि हमने इसको ऐसे करके कई बार लपेट लिया है। और मीटर स्केल लेना है हमें, ठीक है, और उसी मीटर स्केल से इसको ऐसे नाप लेना है। तो ये कुछ दिखाएगा कि 1 सेंटीमीटर है कि 2 सेंटीमीटर है कि 3 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हमें इसकी जो है लेंथ मिल जाएगी। अब लेंथ मिलने के बाद हम उसको मान लेते हैं। इसको फिर से देख लेते हैं। जैसे हमने इसको 4 बार लपेटा, तो 4 बार लपेटने पर मान के चलिए इसकी जो डायमीटर है वो कितना है, डी है। तो डी 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 कितने हो जाएंगे, 4D हो जाएंगे, ठीक। और 4D इक्वल टू, यदि ये 1 सेंटीमीटर है तो हम इस पर लिख सकते हैं 4D इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो एक की कितनी मोटाई होगी वो आ जाएगा। जैसे कि हमने 4 बार लपेटा तो डी डी करके कितने हो गए, वो 4D हो गए। और मान के चलिए वो कितना आया हमारा, 1 सेंटीमीटर। तो D इक्वल टू हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, ये निकल आया हमारा। इसी तरह से तो इस आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मेरी राइटिंग आप जानते ही हो थोड़ा सा, तो मैं बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हो कि रैप द थ्रेड अ नंबर ऑफ टाइम्स ऑन ए राउंड पेंसिल या पेन, कुछ भी, सो एज टू फॉर्म अ कोइल। तो जब आप इसको लपेट देंगे तो एक कोइल की तरह ये बन जाएगा। जब इसको ऐसे आप लपेट देंगे तो ये कैसी बन जाएगी, कोइल की तरह बन जाएगा। तो कोइल हैविंग इट टर्न्स टचिंग ईच अदर क्लोजली, बिल्कुल सटा करके ही इनको रखना है। और मेजर द लेंथ ऑफ दिस कोइल, और उसके बाद उसको हमें किसी स्केल से मेजर कर लेना है विद द मीटर स्केल। और मान के चलिए कि कितने नंबर ऑफ राउंड किए हमने, जैसे इसमें 4 लिया था तो हमने मान लिया कि नंबर ऑफ राउंड कितने हैं, n है। और एक थ्रेड की जो डायमीटर है वो कितनी है, d है। और जो मीटर स्केल से हमने उसको नापा है वो कितना है, तो l है। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, l अपॉन n। और d इक्वल टू l अपॉन n, तो ये l अपॉन n ही हमारा क्या होगा, ये किसी भी थ्रेड का डायमीटर होगा। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज के लिए आप स्क्रू गेज टाइप करेंगे अपना नेट पे, तो स्क्रू गेज की पिक्चर आ जाएगी आपको, ठीक है। एक स्केल होती है, एक सर्कुलर कोइल, सर्कुलर डिस्क होती है। तो उसी में जैसे जैसे हम इसको किसी चीज़ को नापना हो तो नाप सकते हैं। तो उसने बोला है कि स्क्रू गेज में जो पिच है वो 1 मिलीमीटर की है। और जो सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर स्केल है, उसमें 200 डिवीजन है। जैसे कि हम अपनी वॉच ले लें, घड़ी ही ले लेते हैं, तो घड़ी में कितने होते हैं, 1 इस तरह से, तो 1 2 और इधर पे ये 3, और ये सब में कितने बटे होते हैं, 5 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से कितने होते हैं, 5 5 5 कर करके टोटल कितने होते हैं, 60 डिवीजन होते हैं। ये कितने डिवीजन हो गए आपके, 60 डिवीजन्स हो गए। लेकिन इसमें कितने हो गए, 200 डिवीजन्स हो गए, ठीक है ना। 200 पार्ट में ये बटा हुआ होता है। अब ये कह रहा है कि डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज एक्यूरेसी, यदि आप एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहें, ठीक है, ये तो 200 तक ही देगा। अब मान के चलिए इस एक्यूरेसी को हमें बढ़ाना है, तो ऑफ द स्क्रू गेज आर्बिट्रली बाय द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। कह रहा है कि यदि हमें इसकी एक्यूरेसी बढ़ानी हो तो
क्या हम इसी सर्कुलर स्केल को और ज़्यादा डिवीज़न करके बढ़ा सकते हैं? जैसे अभी ये कितने हैं, मान के चलिए 200 डिवीज़न है, तो क्या हम इसको 250 300 डिवीज़न करके इसकी एक्यूरेसी की ओर बढ़ा सकते हैं? ये हमें बताना है कि क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल है कि नहीं है। तो हम बोलेंगे कि जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट के बारे में बताया था मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में। तो जो लीस्ट काउंट होता है वो इक्वल टू होता है आपका पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। स्केल पिच कितनी 1 mm की और नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने हो गए 200। ठीक है। और इसी में एक और होता है कि जो आपका लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट वो प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन एक्यूरेसी के। तो अब देख सकते हो आप कि यदि नंबर ऑफ डिवीजन्स को हम बढ़ाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी से हम देख सकते हैं कि यदि ये नंबर डिवाइड का बड़ा होता है, इसको हम बढ़ाते जाते हैं तो लीस्ट काउंट क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अब लीस्ट काउंट क्या होगा, कम होगा, तो एक्यूरेसी क्या है इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल में, तो एक्यूरेसी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ाएंगे, लीस्ट काउंट कम होगा, और लीस्ट काउंट जितना कम होता जाएगा एक्यूरेसी उतनी ही बढ़ती जाएगी आपकी। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्यूरेसी है वो प्रोपोर्शनल हो गया नंबर ऑफ डिवीजन्स के, नंबर ऑफ डिवीजन्स के, कि नंबर ऑफ डिवीजन्स बढ़ते जाएंगे तो एक्यूरेसी भी बढ़ती जाएगी। तो थ्योरेटिकल तो हम इसको कह सकते हैं कि जैसे जैसे इसमें नंबर ऑफ डिवीजन्स बढ़ाएंगे, अर्थात 200 से 250 करेंगे, 300 करेंगे, 500 करेंगे, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ डिवीजन्स बढ़ाते जाएंगे एक्यूरेसी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो थ्योरेटिकली तो हम इसको कह सकते हैं, मैथमेटिकली तो हम इसको कह सकते हैं कि नंबर ऑफ डिवीजन्स बढ़ाने में एक्यूरेसी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में इसको बनाएंगे तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज आएंगी उनके बारे में ध्यान दें। तो एक तो डिफ़िकल्टीज ये आएगी हमारी कि जैसे कि मान के चलिए कि ये वॉच है, वॉच में कितने होते हैं 60 डिवीज़न होते हैं, और 60 डिवीज़न को हम थोड़ा सा आराम से देख सकते हैं। यदि हम वॉच को दूर करके देखें तो हमें एग्जैक्ट दिखाई नहीं देता है, लेकिन 60 की जगह यहाँ पर कितने डिवीज़न है 200, अर्थात ये क्या हो जाएंगे और पास पास में हो जाएंगे। ठीक है। अभी तक ये इतने से पार्ट में कितने पार्ट में डिवाइड था, 5 पार्ट में, अब ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और कम और ज़्यादा में डिवाइड हो जाएगा, 5 से ज़्यादा हो जाएंगे। मान के चलिए इनको हमने 10 कर दिया, और छोटे छोटे हो जाएंगे ये। तो 5 से 10, 10 से और ज़्यादा कर दें हम, 20 कर दें तो और छोटे छोटे, तो हमारे देखने में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ जाएंगी, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ जाने के कारण ऐसा कर पाना हमारे लिए क्या है, पॉसिबिलिटी क्या बनती है, कम बनती है। तो एक तो हो गया ये, और दूसरा है ये कि टेक्निकली डिफ़िकल्टीज भी आ जाती हैं। जब हम ये स्क्रू गेज को बनाते हैं, जो भी मशीनें द्वारा इनको बनाया जाता है, तो हमें क्या देखना पड़ता है, इस सर्कुलर स्केल को भी देखना पड़ेगा और साथ में मीटर स्केल को भी देखना पड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं कि कितना सर्कुलर स्केल घूमेगा और कितना ये स्केल में जो है वो आगे की ओर इस तरह से वो शिफ्ट होता चला जाएगा। तो टेक्निकली डिफ़िकल्टीज भी आ जाती हैं इसको बनाने में, और प्रैक्टिकली तो आप जानते ही हो कि आंखें हमारी जो हैं वो ज़्यादा पास की चीज़ों को रिजॉल्व करना उनके लिए क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए जो है तो यदि हम नंबर ऑफ डिवीज़न बढ़ाते हैं सर्कुलर स्केल में तो एक्यूरेसी बाय थ्योरेटिकली तो बढ़ जाती है, मैथमेटिकली तो बढ़ जाती है इस तरह से, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आने लग जाती हैं जिसके कारण ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द मीन डायमीटर ऑफ अ थिन ब्रास रॉड इज टू बी मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स भी आप नेट पे सर्च करेंगे तो उसकी पिक्चर आ जाएगी, आप देख सकते हो। फिर कह रहा है वाई इज ए सेट ऑफ 100 मेजरमेंट्स ऑफ द डायमीटर एक्सपेक्टेड टू यील्ड मोर रिलायबल एस्टीमेट दैन द 5 मेजरमेंट्स ओनली। कह रहा है कि मान के चलिए वर्नियर कैलिपर्स के हेल्प से हम
किसी चीज़ का, किसी ब्रास रॉड का हम डायमीटर निकाल रहे हैं, किसी ब्रास रॉड का हम डायमीटर निकाल रहे हैं, तो एक तरीका तो ये हो गया कि जब हम निकाल रहे हैं तो 100 मेजरमेंट्स ले रहे हैं। मतलब जैसे हमने इसका डायमीटर निकाला तो उसको निकाला हमने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितने बार निकाला हमने मेजरमेंट्स, 100 निकाला, और उससे एक रिजल्ट निकाला। और दूसरा है कि हमने सिर्फ 5 मेजरमेंट ही इसके किए और उससे रिजल्ट निकाला। तो कह रहा है कौन सा रिजल्ट हमारा बेटर होगा। तो 100 मेजरमेंट्स वाला जो है वो आंसर, वो रिजल्ट हमारा मोर रिलायबल होगा, और 5 मेजरमेंट्स वाला हमारा कम रिलायबल होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, हम उसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन प्रोपोर्शनल होता है रिलायबल रिजल्ट्स के। जितने ज़्यादा ऑब्जर्वेशन आप करते जाओगे, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते जाओगे, तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, मोर रिलायबल रिजल्ट आएगा। इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न ये है कि जो चांसेस होते हैं पॉजिटिव रैंडम एरर के और उसी सेम मैग्नीट्यूड के जो निगेटिव रैंडम एरर हैं वो एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो उससे जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। तो आप इसको लिख सकते हो, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख सकते हो कि ड्यू टू रैंडम एरर्स अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विल गिव अ मोर रिलायबल रिजल्ट देन स्मॉलर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। Probability of making a positive random error of a given magnitude is equal to that of negative random error of same magnitude.